आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जबकि हम लोग प्रार्थना में जा रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, आइए हम प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर करें। कलाम में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आज जो है, आज का दिन बहुत ही खास दिन है और ये दिन है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेंट अपोस्टल द मार्टर। और आज उनका दिन है और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें उनके जीवन के लिए। हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 213, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। Sono Gajambhayaka
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज प्रेरित और शहीद याकूब का दिवस है। 25 जुलाई हर वर्ष हर जगह ये खास दिन मनाया जाता है। हम प्रार्थना करें, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं। आज के इस नए दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा, हालांकि हम इस दिन को देखने के काबिल तो नहीं थे, परंतु प्रभु ये आपका अनुग्रह है, प्यार है कि हम आज के दिन को देख पाए और इबादत में शरीक होने के लिए हम लोग इकट्ठे हैं। चाहे हम अपने घरों में हैं, चाहे चर्च में हों, परंतु हम इबादत के लिए तेरे भवन में हैं। हम हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं आज के दिन के लिए। आज खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ, जो हमारी मन की चिंताएं हैं मेरे प्रभु, हमारे मन की चिंताओं को दूर करें, दुविधाओं को दूर करें, परेशानियों को दूर करें, बीमारियों को दूर करें। ओ मेरे प्रभु, आप हैं जो आप हमें चंगाई देते हैं, आप हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। आज की इबादत को हम आपके हाथों में रखते हैं और खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हे देवान परमेश्वर, आपके पवित्र प्रेरित याकूब ने अपने पिता को और अपनी सब कुछ त्याग कर आपके पुत्र प्रभु यीशु की बुलाहट को स्वीकार किया और उनके पीछे हो लिए। हमें बल दीजिए कि हम भी अपनी स्वार्थ भावना को त्याग दें और उस कार्य को करने को सदा तैयार रहें जो आप हमसे कराना चाहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा
जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से अपने स्थान पे बैठ जाए और एक दो कोशिश को हम लोग गाएंगे। एक दो कोरसेस को गाएंगे और इसमें जो है एक तो कोरस है, आई विल सिंग ऑफ द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड। एक तो ये है, पहले तो हम गाएंगे फादर आई अडोर यू। ये 50 नंबर है, 50 नंबर और उसके बाद 55 नंबर के लिए तैयार है। इंग्लिश की गीत की किताब में है एक 50 नंबर। Thy faithfulness
गाऊंगा। यदि आपको आता है तो आप मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। मेरे लिए तो बिल्कुल नया है गीत, परंतु यदि आप लोगों को आता है तो आप लोग भी मेरे साथ गा सकते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से दिल से।
अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इंजील का पाठ पढ़ूंगा, इसलिए जमाए अपनी जगह पे अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। इंजील का पाठ लिया गया है मरकुस की इंजील, मरकुस की इंजील और उसका 10वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसके 35 पद से लेके, मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसके 35 पद से लेके 45 वर्ष तक। Gospel according to Saint Mark chapter 10 from verse 35 till verse 45। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तो हमारे लिए कर। उसने उनसे कहा, There's no internet connection right now because you're in airplane mode. कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने उससे कहा, हमें यह देख कि तेरी महिमा में हम से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। ये सुनकर दसों और यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना पर निशाने लगे। तब यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं, कि वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा पहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा पहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। थोड़े समय जब हम आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। ये आपका वचन है और आपके प्यारे प्रभु बेहतर ढंग से हमें समझा सकते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो वचन दिया गया है बहुत ही खास वचन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम इसे पढ़ते हैं, मत्ती में लिखा हुआ है कि सलोमी अपने दोनों बेटों को, याकूब और यूहन्ना को, यीशु के पास लाती है और कहती है, मैं तुझसे एक बात मांगती हूं, एक बार मैं तुझसे मांगती हूं
कि मेरा एक बेटा, जब तेरा राज है, मेरा एक बेटा तेरे दाहिने बैठे और एक बेटा तेरा बाएं बैठे। परंतु मरकुस की इंजील में लिखा हुआ है कि याकूब और यूहन्ना जो है ये यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें उससे कुछ मांगना है। तो यीशु कहते हैं मांगो, क्या तुम्हें चाहिए, मांगो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, बताइए क्या चाहिए। तो वो कहने लगे कि हमें एक को तो दाएं बैठने को और एक को बाएं बैठने के लिए कहा गया परमेश्वर की बात के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह उनको देख के बड़े शांत मन से उन्होंने कहा कि दाएं और बाएं बैठना जो है, क्या तुम जो प्याला में पीने पे हो या सलीब की मौत जो सहने को मैं हूं, क्या तुम उस मौत को सह सकते हो? या जो लांग तांग ताड़नाएं जो मुझे मिलेंगी, क्या तुम उसे सहन कर सकते हो? जो मौत की सजा में पाऊंगा, क्या ऐसी मौत तुम सह सकते हो? तो पतरस और याकूब और यूहन्ना कहने लगे, हाँ प्रभु, हम सह सकते हैं। परंतु यीशु ने कहा, मुझे मालूम है तुम सह सकते हो और तुम सह पाओगे, परंतु परमेश्वर के मेरे दाहिने और बाएं बैठना मेरे हाथ में नहीं है, ये तो पिता के हाथ में है। आप सोच लीजिए कि ये यीशु के इतने करीबी चेले थे। अक्सर पतरस, यूहन्ना, याकूब कुछ जगहों पे यीशु जो है इन तीनों को ले जाते थे और इन तीनों को ले जाते थे। जहां भी जाते थे अक्सर जो है इन तीनों को खास ले जाते थे, क्योंकि एक खास चीज प्रभु यीशु इन खास चीजों को समझाना चाहता है कि परमेश्वर का राज क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा, पतरस, यूहन्ना और याकूब के मन में, जो यहूदी लोगों के मन में था कि यीशु जो है राजनीतिक मसीहा होगा, और क्योंकि जब मसीहा आएगा तो हम लोग जो है, यहूदी लोग जो है करता धरता होंगे। तो ये उन्होंने सोच रखा था। तो यही बात उनके दिल में थी और इस बात को यीशु जो है उनके मन से साफ करना मांग रहा था कि जो तुम सोच रहे हो और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। और ट्रायम्फ एंट्री में पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, मेरा राज जो है इस संसार का नहीं है, मेरा राज जो है मनों का राज है, मैं दिलों में राज करना मांगता हूँ। यीशु जो है याकूब को और यूहन्ना को और चेलों को भी ये समझाना चाहते थे। हालांकि 10 चेले जो थे गुस्सा करने लगे, याकूब और यूहन्ना पे गुस्सा करने लगे कि तुमने क्या कह दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने समझाते हैं, दुनिया के जो वह धारणा है और जो दुनिया करती है, दुनिया की सोच है, जो राजा महाराजा होते हैं वो ऊंचे स्थानों पर बैठे रहते हैं और वो जो नीचे रहते हैं उनसे सेवा टहल कराते हैं। परंतु तुम में से ऐसा कोई मत करना, क्योंकि जो है जो बड़ा बनना चाहता है वो सबसे पहला छोटा बने और सबका दास बने, तभी जाके जो है वो ऊंचा हो सकता है, तभी जाके जो है वो बड़ा हो सकता है। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पतरस, याकूब और यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना को ये 2 बातें सिखाते हैं, समझाते हैं कि परमेश्वर का राज, या मैं तुम जो सोच रहे हो कि मैं राजा होऊंगा और तुम करता धरता होगे और एक मेरे बाएं हाथ बैठेगा, एक दाहिने हाथ बैठेगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा देखिए वैसे चल रहा है इसमें, ये बंद तो नहीं हो गया, चल रहा है और ये
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इतने खास थे पतरस न याकूब और यूहन्ना, इतने खास थे कि जब पहाड़ पे यीशु गए, उनका रूपांतरण हुआ, तो वहां पे पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले जाया गया। उन्होंने यीशु की महिमा देखी, वो दिखाना मांगते थे, उनके हृदय परिवर्तन करना मांगते थे। और जब यीशु तकलीफ में होकर जा रहा था गेत्सेमनी बाग में, और वहां पे भी जो है यीशु जो है इन्हें सिखाना मांगते हैं कि किन तकलीफों से ये सेवकाई होगी और किन तकलीफों से तुमको जाना होगा। जब यीशु जो है जायरस के घर में गए और उनकी बेटी मर गई थी, उनको जलाते हैं वो, तो वहां पे भी तीनों चेले साथ में थे कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं मृतकों को भी जीवन देता हूँ, और आपका काम है, तुम लोगों का काम है, पहले ने कहा कि तुम्हें मेरी महिमा करनी है, परमेश्वर की महिमा दूसरों में प्रकट करनी है। दूसरे ने सिखाया है, ये जायरस की लड़की जो थी, जो बीमार मर गई थी, उसको जिंदा किया कि तुम्हें लोगों को जिंदा करना है, जो पाप में मरे हुए हैं उनको जिंदा करना। आज जो मैं मेडिटेट कर रहा था और जो मेरी बात समझ में आया कि क्यों प्रभु यीशु जो है तीनों को साथ लेके थे, वो इसलिए लेके थे ताकि परमेश्वर की महिमा को समझ सकें, यीशु की महिमा समझ सकते हैं, और उनका क्या काम है, जो पाप में मर रहे हैं उनको जो है जिलाना है, उन्हें नया जीवन देना है, जैसे यीशु ने जायरस के डॉटर को, लड़की को एक नया जीवन दिया। अच्छा, जेम्स एंड जॉन ये दोनों भाई थे, और इन्हें कहा गया, मरकुस की इंजील उसका 30वां अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, सन्स ऑफ थंडर इन्हें कहा गया है। और ये याकूब जो है, जेम्स जो है, हिंदी में याकूब है, अंग्रेजी में जेम्स है। जेम्स ऑल्सो वॉज द फर्स्ट अपोस्टल टू शेड हिज ब्लड फॉर क्राइस्ट। ये सबसे पहला चेला था जो यीशु के लिए शहीद हुआ, और हेरोद अग्रिप्पा ने जो है इसे अपनी तलवार से इसकी गर्दन काट दी थी, ये यीशु के लिए शहीद हुआ। और ये हुआ 44 AD में, और यरूशलेम हुआ, और क्योंकि ये शहीद हुआ इसलिए इनको सत्य की उपाधि दे दी गई, और इन्हें कहा गया, अगर आप गूगल में सर्च करना चाहेंगे सेंट जेम्स तो नहीं आएगा, और यदि आप सेंट जेम्स द ग्रेट अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ग्रेट इसलिए है, ग्रेटर इसलिए है कि याकूब नाम के बहुत सारे लोग थे, तो इस याकूब को आइडेंटिफाई करने के लिए, जेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका नाम ग्रेटर रखा गया, जेम्स द ग्रेटर। और ये 25 जुलाई को जो है उनकी फीस्ट होती है, 25 जुलाई जो है खास दिन है, मुकर्रर किया गया है। यीशु का जो चेला था, ये दिन उनके लिए मनाया जाता है। और इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। हालांकि इनकी फैमिली बैकग्राउंड, इनकी माँ सलोमी थी और इनके पापा का नाम जबदी था, और ये मछुआरे थे। इनके पापा का बड़ा बिजनेस था मछली पकड़ने का, लोगों को हायर भी करते थे। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है, परंतु इससे ज़्यादा नहीं है। परंतु इनके बारे में एक अद्भुत कहानियाँ शुरू हो गई थी, और कहानियाँ ये थी कि जो इनके कब्र में जो लोग जाते थे, ये कहानियाँ दंत कथाएं हैं ये, और ये कहानियाँ हैं कि जो इनके कब्र में जाते थे उनकी दुआ सुनी जाती थी, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे जो है इनकी जो कब्र थी, सेंटिगो डी कंपोस्टेला इन स्पेन में ये जगह है, और यहाँ पे इनकी कब्र है। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी कब्र की मिस्ट्री जो है, हाउ जेम्स केम टू बी बरीड देयर। याकूब जो है, जेम्स जो है, कैसे वहाँ पे उनको दफन किया गया है। और जो मिथ है वो कहा जाता है कि वो जो है स्पेन में गए थे,
लोग जो है स्पेन में गए थे और स्पेन में वहाँ पे उन्होंने यीशु का प्रचार किया और कुछ सफल हुए कि कुछ उनके चेले बन गए थे, कुछ उनके चेले बन गए थे। और कहा जाता है कि जब याकूब जो है यरूशलेम में वापस आए और हेरोद एग्रिप्पा ने उन्हें मारा था, तो थियोडोर और एक अथेनेसिस, दो चेले थे जो स्पेन में बने थे, वो उनके साथ वहां पे थे। और ये भी कहा जाता है कि इन दो चेलों ने उसके बदन को चुरा लिया और कहते हैं कि वो जब वो कहा जाता है कि उन्हें वो स्पेन ले जाना चाहते हैं। एंड इट इज बिलीव्ड दीस टू डिसाइपल, अच्छा फिर ये भी एक मिथ है कि उन्होंने क्या किया, बिना पतवार की नाव जो है शिप जो था उसमें बैठ गए और उन्होंने खुदा से दुआ की, आए खुदा हमारी नाव का पायलट तुम्ही होना, हमारी नाव को तुम्ही चलाना। और पता चलता है कि लोग चलते गए और स्पेन में चले गए और स्पेन में एक जगह है और वहाँ पे उनको दफन कर दिया गया था। तो ये उनकी दंत कथा है कि उन्हें वहाँ पे स्पेन में दफन किया गया, सेंट जेम्स को वहाँ पे दफन किया गया है। फिर हम देखते हैं कि कुछ कई शताब्दी में जो है वो सेंट जेम्स की कब्र का अता पता नहीं था, कुछ पता नहीं था उनके। फिर बाद में अगेन मैं 9th सेंचुरी को उनके अवशेष जो थे, कुछ चीज़ें जो थी मिली, कुछ निशानें मिली उनकी सेंट जेम्स की। और क्या किया गया कि सेंट जेम्स के कुछ अवशेष मिले। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही मैग्निफिसेंट चर्च है, कैथीड्रल इन सेंटेंगो द कंपॉस्टला में, और वहाँ पे इनकी अवशेषों को रखा गया है सिल्वर कास्केट के अंदर, और जो उनके स्टेचू के पीछे इनको रखा गया, उस कैथीड्रल में रखा गया है। तो ये इनकी दंत कथा है इनके बारे में। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भी कहा जाता है कि ये जगह जो है बहुत ही फेमस हो गई थी और सेंट जेम्स की वजह से, और यहाँ पे जो है बहुत सारे वो आने लगे, पिलग्रिम्स आने लगे। और लोगों का क्या है कि जहाँ पे भी कुछ मिले तो लोगों की सोच वही है, जैसे हमारी भारत में सोच है, कहीं पत्थर भी रख देंगे तो लोग वहाँ पे चले जाएंगे और मिरेकल ढूंढने लगते हैं, चमत्कार ढूंढने लगते हैं। और ये दंत कथा ये भी है कि यहाँ पे जो है जो लोग जाते थे और यहाँ पे जो लोग जाते थे और उन लोगों को जो है दुआ करते थे और उनकी दुआएं सुनी जाती थी। और दो राजा हुए, उन्होंने दुआ की थी और यहाँ से सेंट जेम्स से दुआ की, ए सेंट जेम्स, अगर हम इस लड़ाई में जीत जाते हैं, मोस्ट जीत जाते हैं और स्पेन में है, तो जो है दुआ उनसे की, वो जीत गए। उसके बाद जो है उस कब्र की वैल्यू बढ़ गई, कब्र की वैल्यू बढ़ गई और पूरी दुनिया से लोग आने लगे यहाँ पे, इस जगह पे, जो अच्छी बात नहीं है, कब्र की पूजा सही बात नहीं है, परंतु लोग इस जगह पे आने लगे। और ये भी हुआ कि शिपियों का चर्च कहलाता था, जो वहाँ पे जो शिपी थी, तो क्या करते थे लोग, शिपियाँ पहनते थे, उस जगह पे जाते थे, दर्शन करते थे। उसके बाद जब वो शिपी पहन क्या करते थे, जैसे यहाँ पे आजकल होता है ना, जो शिव भक्त होते जाते, क्या नाम, क्या कहते हैं, कांवड़, हाँ, कांवड़ों की तरफ लोग जाते थे। और शिपियाँ जिनके पास है उनके लिए एक तरह का पासपोर्ट था, और वो जाते थे और उनको रोकते थे, रात को रोकते थे, उनका खाना पीना करते थे, उसके बाद उस जगह से जाते थे। तो ये दंत कथा थी। परंतु खास बात यह है कि प्रभु यीशु का चेला जो है सेंट जेम्स जो है, और ये सब दंत कथाएं हैं इनके बारे में, इसलिए मैंने बताया ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले इनके बारे में। पर सेंट जेम्स जो है, इन्होंने जो है प्रभु से कहा था कि एक भाई को दाहिने और दूसरे भाई को बाएं बैठने के लिए कहा गया था, और यीशु ने समझाना मांग रहे थे, दाएं बाएं बैठना मेरा काम नहीं है देना, परंतु ये प्रभु का काम है, जिनके लिए रखा गया उन्हीं के लिए है। तुम समझ जाओ इस बात को।
अगर तुम इस लायक होगे तो दाएं बाएं जरूर बैठोगे। तो इसका मतलब यह है कि यीशु चाहते हैं कि हम समझ सकें कि यीशु क्या चाहते हैं। हमें यीशु के लिए दुख और तकलीफें उठाने के लिए तैयार है। वो बात अलग है, दुख और तकलीफें नहीं होती हैं, परंतु अगर होती हैं तो उसके लिए तैयार रहना है और उस बपतिस्मे को लेना भी बहुत जरूरी है। तकलीफों का उसके लिए भी तैयार रहना है। तो यीशु ये समझाना मांग रहे थे कि मैंने मृत्यु के ऊपर में विजय को प्राप्त किया है और तुम लोगों को बताओगे और लोग जो पाप में पड़ रहे हैं वो मुझ पर विश्वास करेंगे और वो जिंदा हो जाएंगे, उन्हें नया जीवन मिलेगा। जैरेस की लड़की को जब जिंदा किया था, यीशु सिखाना मांग रहे थे कि तुम्हारे पास वो अधिकार रहेगा जब तुम सुसमाचार का प्रचार करोगे, जो पाप में पड़ रहे लोग उनको तुम जिंदा कर लोगे। और उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे जब यीशु को ले गए थे, यीशु दिखाना मांग रहे थे कि जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसके साथ तुम रहते हो, वो कौन है, उसकी महिमा तुम देखो। और उन्होंने उसकी महिमा को देखा कि ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, ये महान प्रभु है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि सेंट जेम्स के लिए, इनके जीवन के लिए पहले तो दाएं और बाएं बैठना चाहते थे, परंतु इस बात को समझ पाए और बाद में वो तैयार हुए और यीशु के लिए शहीद हो गए। यीशु के लिए शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान दी। हेरोद अग्रिप्पा ने उनकी जान दी। ये पहले शहीद थे जो यीशु के लिए, जेलों में से ये पहले शहीद थे जो यीशु के लिए जिन्होंने अपनी जान दी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सेंट जेम्स के लिए, इनके प्यारे जीवन के लिए हम प्रार्थना करें, इनकी सेवाओं को। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सेंट जेम्स के लिए, और जो उनके बारे में दर्द कथाएं हैं, हम इन पर विश्वास न करके हम ये जानते हैं प्रभु यीशु ये आपके सेवक हैं, और ये जब आपको समझ पाए, सुसमाचार को समझ पाए, इन्होंने आप पे विश्वास किया, आपकी सामर्थ पर विश्वास किया, इन्होंने आपकी सामर्थ पर विश्वास किया और विश्वास करके प्रभु ये आपके लिए शहीद होने के लिए तैयार हो गए। प्रभु, लोग हमारे मसीहों में भी ऐसे लोग हैं जो आज भी कब्रों पे जाते हैं। यूरोप में भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं जो बिब्लिकली सही नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि किसी बाजार में या किसी ऐसी जगह पे जाओ और वहाँ पे दुआ मांगो, परंतु प्रभु लोगों ने इन कथाओं के द्वारा, इन झूठी शिक्षाओं के द्वारा लोग मेरे प्रभु विश्वास से हट गए। परंतु प्रभु आप चाहते हैं कि सेंट जेम्स की तरह आप भी हम लोग जो हैं समझ सकें और आपके लिए शहीद होने के लिए तैयार हो सकें, सुसमाचार में विश्वास कर सकें और ये समझ सकें कि आप हमारे लिए क्या चाहते हैं। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुबह कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज का हदिया लेंगे। परंतु इससे पहले कि हम गीत गाएं, हम विश्वास वचन को साथ साथ कहेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन को हम साथ साथ कहेंगे। जमायत मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाए। पेज नंबर 8 पे है ये, पेज नंबर 8 पे। मैं सब शक्तिमान पिता, स्वर्ग में पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का है, तुम्हारे मरे से जन्मे हैं, उन्होंने 35 के बाद 700 मृत्यु होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के देने वो विराजमान हुए।
वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर सब की कलीसिया पर स्वतंत्र की संगति पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और हर संडे 10 बजे यहाँ पे आराधना होती है। आप लोग जो आना चाहते हैं आ सकते हैं और जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। परंतु जब जैसे खुल जाता है, जैसे खुल जाएगा वैसे चर्चेस खुल जाएंगे और इबादतें शुरू हो जाएंगी। जैसे कर्फ्यू हटता है, 27 तक का कर्फ्यू है और जैसे कर्फ्यू हटता है वो हो जाएगा। जमात मेहरबानी से अपनी जगहों में बैठ जाए और हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं। हर संडे में यहाँ पे मंडे टू सैटरडे यहाँ पे दुआ होती है 6:30 बजे से लेके 7:45 बजे तक यहाँ पे दुआ होती है। जो दुआ में शरीक होना चाहते हैं वो दुआ में शरीक हो सकते हैं और दुआओं का जवाब सिर्फ हमें यीशु से मिल सकता है और मजारों से या कब्रों से, जैसे अभी हमने सुना दंत कथाएं याकूब के बारे में, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ दुआओं से जवाब मिलता है और जब यीशु से दुआ मांगते हैं यीशु ही हमारी दुआओं को सुन सकता है और दुआओं का जवाब दे सकता है। तो दुआओं के लिए आप आ सकते हैं और आज 11 बजे संडे स्कूल है, 11:30 बजे संडे स्कूल होगा। छोटे बच्चों का 11 बजे है और बड़े बच्चों का यहाँ से होगा 11:30 बजे। तो कृपया करके अपने बच्चों को संडे स्कूल में जरूर बैठाएं और जूम पे जरूर बैठाएं बच्चों को। हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो बीमार है हमारी कलीसिया में। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर मार्टिन से कि आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और दयावान पिता परमेश्वर, बहुत दीनता नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। आपने अपना अनुग्रह और दया किया है प्रभु। और प्रभु आपने वो महान प्रेम हमसे किया है प्रभु जिसके आप काबिल नहीं थे। सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस सुबह की रोशनी के लिए प्रभु, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद है प्रभु। और आपने विशेषकर हम सभी को संभाला है, कोविड-19 से बचाया, महफूज रखा है प्रभु और सही सलामत सुरक्षित प्रभु बनाए रखा है। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अपने चर्च के सभी सदस्यों के लिए आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हर एक को संभालें, सुरक्षित रखें, अपना अनुग्रह और दया हर एक पर बनाए रखें। जो बीमार है प्रभु उन पर अपना चंगाई पर हाथ बढ़ाएं और चंगाई दे प्रभु। और वे अपने बिस्तरों से उठे प्रभु, आपको धन्यवाद दें। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए, विशेष रूप से समस्त नागरिकों के लिए, अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमारे देश की बागडोर को संभालते हैं। उनको ऐसा बुद्धि दें कि हमारे देश का प्रबंधन से प्रभाव से करें प्रभु और हमारा देश दिन पर दिन उन्नति करता चला जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी पास्टरेट कमेटी के लिए, अपने भाई साहब के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जो भारी बोझ रखते हैं प्रभु, आपके वचन का प्रचार और प्रसार करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य दें, हर प्रकार से संभाल और सुरक्षित रखें प्रभु। प्रार्थना करते हैं बहुत से लोगों के लिए जो प्रभु बीमार हैं, अस्पतालों में हैं प्रभु, विभिन्न रोगों से ग्रस्त है प्रभु, हर एक पर अपना अनुग्रह और दया करें। जो आपको पुकारते हैं प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और उन्हें शिफा बख्शें। आज दिन भरे कारण में प्रभु आप हमारे साथ हो, हमारी साथ और मदद करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना आपके ही प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत गाएंगे, दान को ले लिया गया है। एक गीत गाते हैं, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। बिना किताब में देखे हुए आप सबको ये गीत मालूम है और आप इस गीत को गा सकते हैं। यीशु ने अपना खून बहा
मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से जीवन दिखा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन दिखा गया। ये गाऊंगा एक खुशी के मुझे बचा दिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा दिया। हम प्रार्थना करेंगे दान के लिए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत की है, और प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके बच्चों ने बड़े दिल खोल के ये दान दिया है। इस दान पर प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो, और जिस खजाने से आया मेरे को 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, बीमारों के लिए। प्रभु आप उन्हें चंगाई दें, सबको चंगाई दें, और जो कोविड से जूझ रहे हैं आप उन्हें चंगाई दें, और हमारे खानदानों को, हमारे परिवारों को स्वस्थ रखें। और हमारे मुल्क के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मुल्क में आपकी शांति और समझ कायम हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, डायसिस के लिए, तमाम हॉस्पिटल्स के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए। प्रभु आप सब की ज़रूरतों को पूरा करें और अपनी महिमा और अपनी सेवा को इस्तेमाल करें। फिर से जितने इस मीटिंग में आए हुए हैं प्रभु, इन सब पे आपकी आशीष हो, और जिन्होंने लाइव ये आराधना देखी है, इन पे भी प्रभु आपकी आशीष हो, और इनकी चिंताओं को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर करें। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे। आए हमारे बाप, तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरे आसमान पर होती है, जमीन पर भी है। हमारे रोज की क्या हम बख्श दे, जिस पर कसम माफ करते हैं, हमारी कसम में माफ कर, हमें आयश में पड़ने बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तेरे सिवा हमेशा के लिए है, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास है, खास करके जितने इस मीटिंग में यहाँ पे आराधना में हैं उन सबके साथ, जो लाइव देख रहे हैं उन सबके साथ, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आसमान परमेश्वर की कृपा हो, आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।